नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई की जो नई भर्ती आने वाली है वो आखिरकार कब तक आएगी, ठीक है? क्या प्रोसेस रहने वाली है उसमें, एज लिमिट, क्राइटेरिया वगैरह क्या रहने वाला है, तो संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ठीक है? देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह हर मतलब चाहे वो बड़े चैनल हों, चाहे छोटे चैनल हों, सभी लोग इस चीज़ को बता रहे हैं कि यूपीएसआई का जो है वो नोटिफ़िकेशन कब तक आना है और कितने पद वगैरह उसमें आने हैं, ठीक है? तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आपको ये भी बता रहे होंगे कि यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है और जो पद है वो नहीं आएंगे इस वर्ष। देखिए, जो वैकेंसी है आप लोगों की वो इसी वर्ष आने वाली है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद अभी आप लोगों ने एक न्यूज के माध्यम से भी देखा होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज का मतलब भाषण में बताया था कि जैसे ही 60,244 की जो वैकेंसी कंप्लीट होगी, इसके तुरंत बाद 40,000 जो वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है? अब अभी थोड़ा क्लियर ये चीज नहीं है सिर्फ कि उन्हीं 40,000 में ये यूपीएसआई भी ऐड है कि नहीं है, ठीक है? ये अभी क्लियर नहीं है। ये तभी क्लियर होगा जब या तो ये 40,000 का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से पद आने वाले हैं, या फिर यूपीएसआई का अलग से कोई सेपरेट नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल देखने को हम लोगों को मिल जाएगा, तभी ये कंफर्म है कि क्लियर हो पाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि यूपीएसआई के जो पद हैं, देखिए 2017 की जो वैकेंसी थी उसमें 17 के बाद फिर 21 में वैकेंसी आई थी। इसके बाद अब हो सकता है कि 2025 में कंफर्म आप लोगों की जो है वो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? 4-4 साल का इसमें गैप चल रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, ठीक है? 2021 से लेके देखो, हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिटायर भी ना हो रहे हो और पद वो खाली ना हो रहे हो। देखिए, 1980 से लेके जो बैच है, 1980 के बाद के जो बैच हैं, 81 से हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, तो ये लोग जब प्रमोशन पाके जब सब इंस्पेक्टर बन गए थे, तो वो लोग रिटायर भी हो रहे हैं हर साल। बहुत मतलब ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मतलब रैंकर जो होते हैं, जैसे मान लो प्रमोशन पाके जो यानी कि एसआई बन गए हैं, ठीक है? तो वो लोग रिटायर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पद खाली ना हो रहे हो, पद भी खाली हो रहे हैं और रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, औसतन जो एवरेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो 35 साल की ही जो जॉब है वो एक जैसे चाहे मैं ही हूं या फिर आप लोग सिलेक्ट हो रहे हैं एज अ कांस्टेबल, तो मैक्सिमम आप लोग 35 से 40 साल ही आप अपनी सर्विस कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं यूपीएसआई की ही बात कर लूं कि एज जो होती है इसमें, एज तो 21 से 28 वर्ष की एज होती है, ठीक है? यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? तो अब आप ये समझना, और बाकी कैटेगरी के लिए जैसे ओबीसी है, एससी है और एसटी के लिए आपकी कितनी है? 21 से 33 वर्ष है, ठीक है? 21 से 33 वर्ष है ये, ठीक है? 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है। अब आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट जैसे नई भर्ती में अगर वो देखा उसने यूपीएसआई की, और वो 21 साल का हुआ और 21 साल में ही उसकी जॉब लग गई, ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि वो कितनी जॉब कर सकता है। जैसे 60 साल की अगर जैसे मान लो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है? यानी कि 60 वर्ष उसको अपनी जॉब करनी है, 62 वर्ष करनी है, फिर 65 साल करनी है, तो वो आप यहीं से सोच लीजिएगा। जैसे 60 वर्ष की जॉब है, अगर 60 वर्ष की जॉब है तो आप ये समझ लीजिएगा कि 39 वर्ष वो अपनी जॉब करेगा, ठीक है? क्योंकि 21 साल में तो वो लग ही गया है। इसके बाद 39 और 21 जब जोड़ेंगे तो 60 वर्ष यहाँ से उसके पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो कोई लास्ट में भर्ती हुआ, जैसे 28 साल उसकी पूरी होने वाली थी, ठीक है, और तभी वो भर्ती हो गया, तो फिर इसमें से 28 आप कम कर दीजिएगा, तो कितने बचेंगे? 32 वर्ष, ठीक है? तो ये जो कैंडिडेट है वो 32 वर्ष करेगा, जो 28 से भर्ती हो रहा है, यानी कि जो जिसकी एज एकदम से बिल्कुल समाप्त होने वाली थी तभी भर्ती हुआ, तो फिर वो कितनी कितने साल नौकरी करेगा? 32 वर्ष करेगा। और जो 21 साल से भर्ती हो रहा है वो कितने वर्ष कर लेगा? 39 वर्ष कर लेगा। तो ऐसी जो एज क्राइटेरिया होता है, इस मतलब तरीके से जो जॉब प्रोफाइल है और जितनी मतलब जॉब होती है वो की जाती है। देखिए, 60 साल की होती है जॉब, ऐसा नहीं कि पूरी कोई 60 वर्ष यानी कि जॉब कर ली, नहीं। उसमें
जिस वर्ष वो भर्ती हो रहा है, जितने साल का वो था, वो भी उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बात करूं तो हर साल आप लोगों के जो पद हैं वो खाली हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल पद पद खाली ना हो रहे हों, हर साल वैकेंसी खाली हो रही है। और अगर 2021 की बात की जाए, जैसे 2021 में वैकेंसी आई थी 9300 पद, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि 2021 से पहले पद खाली ना हुए हों और वो ऐड इसमें ना हुए हों। इसमें भी लगभग मुझे जहां तक पता है कि 1500 से 2000 जो वैकेंसी है वो वैकेंट रह गई थी, ठीक है, यानी कि खाली रह गई थी इसमें भी। तो अब हर साल जो है वो पद खाली हो रहे हैं, और 2025 में जो पदों की संख्या जो आने वाली है वो 8000 प्लस पद आने वाले हैं। ये मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। कम से कम 8000 प्लस पद आने वाले हैं 2025 में। एज जो रहेगी वो यही रहने वाली है। अब ये चीज देखी जाएगी कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसका इंतजार कर लेते हैं कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मैं अगर 100% बताऊं तो अप्रैल से मई के बीच में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी न्यूज के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब भर्ती बोर्ड मतलब जो सवाल पूछे, जैसे भारत समाचार हो गया जो ऑफिशियल यानी कि ऑथेंटिक चैनल है, तो वो लोग सवाल भी पूछते हैं तो वहां से भर्ती बोर्ड का जवाब भी आता है। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि ट्वीट के माध्यम से एक मैसेज डाला गया था, तो उस पर भर्ती बोर्ड का एक जवाब भी आया था कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो अप्रैल या मई तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छी संख्या में पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा 2022 और 23 में अगर जैसे कवायद चल रही थी यूपीएसआई की वैकेंसी की, तो उसमें क्या है कि पहले तो 3300 पद 2021 में ये पता चले थे कि 3300 पद आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 4200 हुए, इसके बाद फिर 5 से 6000 की कवायद शुरू हुई। और जब ये 2024 में जब तक वैकेंसी नहीं आई तो ये पद बढ़ते ही चले जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो 2025 में लगभग जो है वो 8000 प्लस पद आप लोगों को देखने को 100% मिलेंगे, ठीक है। अब जो लोग मान लो जैसे तैयारी कर रहे हैं, और जो सबसे पहला एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक मैसेज और एक कमेंट और मतलब कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जैसे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, या फिर जो अंडर ग्रेजुएशन में चल रहे हैं अभी, जैसे मान लो कोई कोई इंटर किया और उसकी मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर हुआ है या सेकंड ईयर हुआ है, या फिर बीए फर्स्ट ईयर हुआ है सेकंड ईयर हुआ है, और उसके बीच में अगर वैकेंसी आती है तो क्या वो लोग भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी आती है इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन आप लोगों की मांगी जाती है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन का जो है वो यानी कि मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें अपलोड होती है, ठीक है। तो जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। या फिर जब तक वैकेंसी आ रही है या फिर आपकी 2-4 महीने में कंप्लीट होने वाली है ग्रेजुएशन, तब तो आप इसको भर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के इसकी मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी आपने यूपी कांस्टेबल का भरा होगा तो उसमें भी आपका मार्कशीट स्कैन हुई होगी, ठीक है, अपलोड हुई होगी। और मार्कशीट का जो अनुक्रमांक होता है, सीरियल नंबर होता है, और जो पासिंग मार्क वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब उसमें भरा गया था। तो ऐसे ही इसमें भरा जाता है, ठीक है, हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन तीनों, ठीक है। तो ये आप लोग डाउट अपना क्लियर कर लेना, ठीक है। तो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी 2025 में, या फिर जो पहले से ही कंप्लीट है जैसे 2023 में कंप्लीट है, 2024 में कंप्लीट है, या फिर जिनकी जब तक ये वैकेंसी आएगी, जैसे मान लो मार्च अप्रैल तक आएगी, इसके बाद फिर जब फॉर्म अप्लाई होंगे, और तब तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रही है, अगर आपके पास मार्कशीट आ जा रही है, यानी कि रिजल्ट देखो, रिजल्ट ही आ जाए, क्योंकि रिजल्ट में ही आपको पता चल जाता है क्रमांक और ये सब सारी सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग ग्रेजुएशन में मतलब जैसे 2025 में उनका इंटर हो गया, ठीक है, 24 में इंटर हो गया, इसके बाद 25 में उन लोगों ने फर्स्ट ईयर यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कंफर्म कर देना। दूसरा क्या है आप लोगों को मैं बताऊं कि तैयारी आप लोगों को बिल्कुल अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यानी कि 4000 जो वैकेंसी और आने वाली है वो हो, ठीक है। उसमें भी पीएससी की पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे 18000 प्लस, ठीक है।
और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं उसमें, जेल वार्डर हो सकती है, और फायरमैन वगैरह, यूपीएसएसएफ महिला बटालियंस की भी उसमें वैकेंसी आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि जितनी भी यूपी पुलिस में वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर रैंक तक हो, उसमें 20% जो है वो महिलाएं आप लोगों की यानी कि आप लोग रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, तो 20% जो है वो आरक्षित सीट रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अभी से अपनी कंप्लीट तैयारी शुरू कर देना। 4 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या होता है, हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी 40 नंबर का होता है, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी 40 प्रश्न होते हैं, ये भी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, इसके बाद मैथ होता है, मैथ भी 40, 2.5 नंबर का। इसके बाद जीके, जीएस, मूल विधि, और इन सब में आपके भी यानी कि 40 नंबर और 40 प्रश्न होते हैं, और 2.5 नंबर का एक प्रश्न आता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लोग अगर मेरी सलाह माने तो हिंदी और जीके जीएस को आप लोग शुरुआत यानी कि पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मूल विधि वगैरह ये सब चीजें पढ़ते रहिएगा। जीके जीएस हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बताया आपको, हमेशा बताता रहता हूँ कि रीजनिंग और जो मैथ है वो प्रैक्टिस पे होता है। ठीक है, इसको आपको हिंदी और जीके जीएस और जो मूल विधि है वो आपको नोट्स बना के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया रहेगा और ये जो एज वगैरह रहेगा, ये जब नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा तो उसमें क्या है कि एज में जो रिलैक्सेशन है वो यानी कि कंफर्म हो जाएगा कि इस बार एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्राथमिक तौर पे आपको मैंने जानकारी दी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आपको ये बता भी रहे होंगे कि हो सकता है कि 2025 में आपको नोटिफिकेशन ना आए, या फिर 2025 में यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को ना मिले। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, खासकर यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो जरूर करते रहना। यूपी पुलिस 7244 का जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद आप लोगों की ये आगे की भर्ती की प्रक्रिया जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए भी जो 40,000 जो पद आने वाले हैं, और जो पीएससी वगैरह, ये जेल वार्डर और फायरमैन, ये सभी जो वैकेंसीज आने वाली है, तो उनकी भी आप लोग अपनी तैयारी जरूर शुरू कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना और बढ़िया मन से अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।